लॉजिकल सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, बिफोर टू मूव ऑन दैट थिंग, पहले मैं आपको उन सर्किट्स के सिंबल्स का रिव्यू दे रहा हूँ, सर्किट डायग्राम्स का रिव्यू दे रहा हूँ कि अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूँ या अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूँ या अगर मैं नॉट ऑपरेटर की बात करूँ तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहले उसका एक क्विक रिव्यू ले लो और उसके बाद फिर हम सर्किट ड्रॉ करके देखेंगे कि हम सर्किट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन, या फिर हम कैसे इक्वेशंस एक्सप्रेशंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग द सर्किट्स। ठीक है, ये दो काम हमने आज करने हैं। ओके, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंशियली। पहले हमने सबसे पहले एक ऑपरेटर देखा था जिसको हमने एंड ऑपरेटर का नाम दिया था। ठीक है, एंड ऑपरेटर जो था उसका जो लॉजिकल सिंबल है वो किस तरीके का होता है, अगर हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं तो इट शुड बी लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो है ना ये इसके इनपुट्स है और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, अब ये जो इनपुट है इट कैन बी मोर देन 2 एज वेल। ठीक है, हम जितने वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनाएंगे या जितने वेरिएबल्स यूज करेंगे उसको प्रूव करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उतने हमें इनपुट्स यहाँ देने पड़ेंगे। तो अभी हम बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं तो हम 2 इनपुट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, सो देयर कैन बी द 2 इनपुट्स ऑफ एंड वेरिएबल, एंड ऑपरेटर सॉरी, और आउटपुट हमेशा एक ही होता है। ठीक है, आउटपुट ऑलवेज बी 1। ये हो गया कौन सा, एंड ऑपरेटर। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड वन, दैट इज और ऑपरेटर। अगर हम और ऑपरेटर की बात करें सो और ऑपरेटर हैज अ सिंबल लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। ये इसका इनपुट हो गया और ये इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट कंटेन द इनपुट a and b and output can be of the any variable, like we can say that x, same a b output can be x। ठीक है, हम कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं तीसरे ऑपरेटर की जिसको हम कह रहे थे नॉट का ऑपरेटर। नॉट, अच्छा नॉट का ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है विच जस्ट इन्वर्ट द वैल्यू, 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, तो इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसको जो सिंबल है दैट वी यूज फॉर नॉट ऑपरेटर, दिस इज समवन लाइक दिस। ठीक है, नॉट का जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, दैट्स इट। अगर 0 वैल्यू इंसर्ट होगी तो ये आउटपुट क्या निकालेगा 1, अगर 1 इंसर्ट होगी तो आउटपुट क्या निकालेगा 0। ठीक है, ये नॉट ऑपरेटर हो गया। अच्छा इसके बाद हमने 2 और यूनिवर्सल ऑपरेटर डिस्कस किए थे जिसमें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर थे, एक तो था नैंड, एक तो था नैंड। नैंड को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बेसिक ऑपरेटर्स। एक तो उसके अंदर एंड का जिक्र हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इसमें एन लग रहा है शुरू में, एन रिप्रेजेंट करता है नॉट को, एंड रिप्रेजेंट करता है नॉट को। तो ये 2 ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है, किसका, नॉट का और एंड का। तो हम इसको बनाते कैसे, इसका सिंबल कैसे ड्रॉ होता है, इसको बिल्कुल एंड की तरह बनाते हैं। ठीक है, बट इसके आगे नॉट लग जाता है, दिस इज कॉल्ड नॉट। ठीक है, तो ये एंड और नॉट मिल गया तो ये मिलकर इसने क्या बना दिया, नैंड। क्या बना दिया, नैंड। ठीक है, इसी तरह इसको हम कह देते हैं ए, इसको कहते हैं एक्स। अच्छा यहाँ पे ए, ये बी और ये एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, एक और हमने ऑपरेटर डिस्कस किया था यूनिवर्सल ऑपरेटर, इसको हम कह रहे थे नॉर। तो अगर हम इस नाम पे गौर करें तो देखें इसमें कौन सा नाम आ रहा है, और का, और इज अगेन ओवर हियर। ठीक है, शुरू में जो एन आ रहा है वो एन रिप्रेजेंट नॉट, तो इसका मतलब है और नेट को जब और नॉट को जब हम मिलाएंगे इट विल फॉर्म नॉर ऑपरेटर। ठीक है, तो और बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जैसे बनाया था हमने ऊपर भी। ठीक है, आगे क्या लग जाएगा, नॉट, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, नॉर ऑपरेटर। हाँ जी, अब बताइए इफ यू आर फेसिंग एनी क्वेरी अप टिल येट, यहाँ तक कोई मसला है, ये पिछली बातें हमने खाली रिकॉल करी हैं जो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ी थी। ये 5 तरह के ऑपरेटर हमने चैप्टर में डिस्कस किए हैं। ऑल ओके टिल हियर, ओके गुड। शुड वी मूव टू द सर्किट डायग्राम, हाउ वी कैन जनरेट द सर्किट बाय यूजिंग दीज ऑपरेटर्स। Should we move? Okay, first pick a pencil and register in your hand. Keep it with yourself. क्योंकि अब हमें आगे जो है वो प्रैक्टिकली वर्क करना है थोड़ा सा, तो पेंसिल और रजिस्टर सब अपने हाथ में ले लें क्विकली, और पेंसिल या पेन वट एवर यू आर हैविंग। तो उसके बाद फिर हम पहले, आप सबसे पहले तो इनको एक एक बार ड्रॉ करें सारे ऑपरेटर्स को, ताकि आपको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हो। उसके बाद हम सर्किट डायग्राम पे मूव कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट फॉर दिस एवरीवन, जस्ट गो फॉर इट क्विकली। ये 5 ऑपरेटर्स जो हैं आपने अपने उनके नाम के साथ ड्रॉ करने हैं ताकि आपको याद भी हो जाए कि और का सिंबल क्या होता है, नॉट का सिंबल क्या होता है, नैंड का सिंबल क्या होता है। इनको सर्किट डायग्राम भी कहते हैं, इनको सिंबल्स भी कहते हैं, दैट इज ओके, दैट इज नो इशू इन इट। ठीक है, तो जल्दी से पहले इनको सब ड्रॉ करें क्विकली। अच्छा फॉर एग्जाम्पल इफ इट विल बी हैविंग द 3 इनपुट वैल्यूज, तो 3 इनपुट के लिए हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल ये एंड ऑपरेटर है, आउटपुट एक ही होता है हमेशा, 3 इनपुट इस तरीके से आ जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, ए
B और C, it's X. ठीक है, it can be same for the other ones as well. नॉट के साथ एक ही इनपुट रहता है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको नॉट क्या होता है, जैसे वैल्यू को इन्वर्ट करता है तो इसमें सिर्फ या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो सी आएगा, कोई एक तरह का इनपुट आएगा। ठीक है, इसमें हम इंक्रीज नहीं करते नंबर ऑफ इनपुट्स। अच्छा, इसी तरह नैंड की अगर हम बात करें तो नैंड में भी 3 इनपुट हो सकते हैं, तो एक्स हो गया, ये बी सी। ठीक है, अब 3 बनाने का मकसद ये नहीं है ये 3 पे आगे स्टक हो जाएगा, आप इसमें 4 इनपुट भी ले सकते हैं, आप इसमें 5 इनपुट भी ले सकते हैं, कितने भी चाहे आप इसमें इनपुट वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि बी इसमें 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हाँ जी, क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सर्किट डायग्राम्स। नंबर 1 इज हियर व्हिच इज गिवन इन योर बुक। अब ये पहले समझे इसे कहते क्या है। दिस इज कॉल्ड, ये जो लिखी हुई है दिस इज व्हाट, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन, एंड दिस वन दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने 2 चीजें आइडेंटिफाई की हैं आपको, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है और ये क्यों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बिकॉज आपके पास पेपर में इस तरीके का एक सवाल आएगा जिसमें तो आपको एक्सप्रेशन लिख के देंगे और बोलेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दें, ये लॉजिकल सर्किट ड्रॉ कर दें। ठीक है, इसको लॉजिकल सर्किट भी कहते हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, या तो वो बोलेंगे भाई इस एक्सप्रेशन के लिए आप लॉजिकल सर्किट ड्रॉ कर दें, तो आपको ये वाला काम करना होगा, या तो सर्किट ड्रॉ करके देंगे, बोलेंगे इस सर्किट के लिए एक्सप्रेशन लिख दें, इस सर्किट के लिए एक्सप्रेशन लिख दें। तो अब हमें दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम पहले सर्किट से डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं, लॉजिकल सर्किट की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सप्रेशन से सॉरी, और फिर डायग्राम से या लॉजिकल सर्किट से फिर एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं, दोनों काम हम कभी करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। मैं ये पहले इक्वेशन एक्सप्रेशन आगे लिख लूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन में यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको पहले एक्सप्रेशन से सर्किट बनाना सिखा दूँ। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, y प्लस, फॉर एग्जाम्पल y प्लस क्या थी, हियर इट इज y प्लस ए बी सी। ठीक है, a इंटू बी इंटू सी और a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, a b c, a कंटेन अ कॉम्प्लीमेंट, देन ब्रैकेट, और क्या था आगे, a प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट क्लोज, a प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, होल कॉम्प्लीमेंट, यहां तक बात क्लियर हो गई। मैंने पीछे वाली इक्वेशन खाली यहाँ कॉपी डाउन करी है। ऑल ओके टेल यार, कोई सवाल तो नहीं आता? चले ना, मूविंग फॉरवर्ड, अब इसका हमने क्या करना है, लॉजिकल सर्किट ड्रॉ करना है। अब ये जो लॉजिकल सर्किट हम यहाँ ड्रॉ करने जा रहे हैं ना, दिस वन, अब ये देखते हैं कि ऐसा बनता है कि नहीं बनता है, बना हुआ कैसे है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप इनिशियल स्टेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको फाइनल स्टेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है वो मैं पहले करेक्ट कर दूं। इसमें हमारी बुक में एक मिस्टेक है, दैट इज व्हाट, यहाँ पे जो ये आउटपुट आ रहा है ना, इस आउटपुट को ये y का नाम दे रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है y प्लस, तो इट्स नॉट प्लस, इज इक्वल्स टू, इट्स इक्वल्स टू। पहले तो ये करेक्शन कर ले, ये आउटपुट जो हमारा निकल रहा है दैट इज y। ठीक है, दैट इज y, और y के बाद जो ये आगे एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये इस y की आउटपुट के बराबर है। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के लिए काम करना है, इक्वल्स टू से पहले वाली साइड को कंसीडर नहीं करना। ठीक है, वो तो आउटपुट है हमारा। ये बात क्लियर हो गई, करेक्शन कर ली ये वाली। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे भी अपनी करेक्शन कर लेते हैं आगे जहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं। Here it is, eraser. Okay, it's what y is equals to। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
अब इसको हमने करना क्या, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑपरेटर्स कौन से गिवन है यहाँ पे। तो अगर हमें इस वाले ब्रैकेट की बात करूं तो यहाँ पे बीच में प्लस गिवन है, प्लस का मतलब कौन सा ऑपरेटर है, और, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो इनके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, जहां पे कोई ऑपरेटर नहीं है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई इसमें कौन होता है, एंड का ऑपरेटर। इज दैट क्लियर? कौन सा होता है, एंड का ऑपरेटर, यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो उसका मतलब है इनके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, तो एंड का ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, एंड का ऑपरेटर। और यहाँ तो उन्होंने जहां पे प्लस का साइन बना के आइडेंटिफाई कर दिया, तो दैट इज व्हाट, इट्स अ और का ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है क्या, कि अगर तो किसी दो वेरिएबल के ऊपर होल पे कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो उस और को इन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। इट मीन दैट कि और को नॉर बना देगा, और को नॉर बना देगा, ठीक है। अभी सुनने में बातें बड़ी मुश्किल लग रही है, अब हम करेंगे तो देखिए कितना आसान हो जाएगा काम वाला। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग वन। पहले क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, दिस ब्रैकेट। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें कह रहे हैं भाई ए और डी को प्लस करवाओ, ए और डी को प्लस करवाओ, ठीक है। तो हमें प्लस का कौन सा ऑपरेटर था, और का ऑपरेटर था। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं, ए और डी को प्लस करवा देते हैं। यहाँ पे हम नीचे इसको बना लेते हैं, और का ऑपरेटर बनाया, और इसमें से ए और डी को लेकर आ गए, ये आ गया ए और ये आ गया डी। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। और का बनाया, और के अंदर जो ये और है, और के अंदर दो इनपुट है, वो एक है ए है और एक डी है। तो हमने एक ए का इनपुट ले लिया, डी का इनपुट ले लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, पर होल के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो मैंने क्या कहा था, वो क्या कर देगा, और को नॉर कर देगा। तो नॉर के सिंबल में क्या होता है, यहाँ पे नॉट आता है, यहाँ पे नॉट आता है। ये बात क्लियर हो गई, ये नॉर बन गया। अब इस वाले पार्ट, अभी तक हमने इस पार्ट के लिए काम कर लिया, इस वाले पार्ट के लिए। अब हम इस पार्ट के लिए काम करते हैं। अब इस पार्ट में मुझे बताया जरा क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से इसमें यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, दोनों के बीच में। तो उसका मतलब है एक एंड का ऑपरेटर लेते हैं हम, उसके तीन इनपुट दे देते हैं, एक ए बी और एक सी, ठीक है, एक ए बी और एक सी। तो यहाँ पे हम एक एंड का ऑपरेटर लेते हैं लाइक दिस वे, उसके तीन इनपुट दे देते हैं, ए बी और सी। यहां तक बात समझ आई, यहां तक क्लियर है सारे में, यहां तक क्लियर है बात, ठीक है। पहले हमने ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व किया जिसमें हमने और का ऑपरेटर बनाया, उसके दो इनपुट थे ए और डी, तो ए और डी के इनपुट दे दिए, और होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, वैसे आगे नॉट लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा काम हम ये क्या कर रहे हैं कि ये ए और बी सी के बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो एंड का ऑपरेटर बनाया, उसके तीन इनपुट दे दिए ए बी और सी। यहां तक बात क्लियर हो गई। पर अगर अब हम देखें तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, इस पूरे पार्ट का और इस पूरे पार्ट का आपस में क्या ताल्लुक है, इनके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई नहीं है, तो वेरी गुड, कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब एंड ऑपरेटर। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे एक एंड का ऑपरेटर बनाना पड़ेगा जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये वाला पार्ट तो हम बना चुके, ये रहा, तो इसको लाके हमने इससे कनेक्ट कर दिया एंड से। ये वाला पार्ट भी हम ड्रॉ कर चुके हैं, इसको हमने लाके इससे कनेक्ट कर दिया एंड से। यहां तक बात क्लियर होगी, ऑल ओके टिल हियर, इज एनी कंफ्यूजन इन इट? ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इस पूरे होल टर्म को हमने यहां पे लाके कंक्लूड कर दिया। अब इसका जो आउटपुट निकल रहा है, उस आउटपुट को क्या नाम दिया था, y, क्या नाम दिया था, y। तो इस आउटपुट को हम नाम देते हैं y का, दैट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट b c। अच्छा, अभी हमने ना एक चीज मिस कर दी है, क्या कर दी है उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं, वो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। इट्स व्हाट a प्लस d का होल कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमने पूरी इक्वेशन आउटपुट निकाल दी। अब एक चीज हम मिस कर गए, बताएंगे जरा मुझे क्या, जल्दी से, कि शुरू में a के ऊपर भी तो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ था। ये जो तीन हमने ए बी सी मल्टीप्लाई करवाए हैं, इसमें ए के ऊपर भी तो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट ऑपरेटर। क्या होता है, नॉट का ऑपरेटर। तो इसका मतलब है हमें ए के ऊपर यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर अप्लाई करना है। कैसे करेंगे ए के ऊपर नॉट का ऑपरेटर, जल्दी हम इसको जरा सा यहाँ से मिटा लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे नॉट का ऑपरेटर, इट वुड बी लाइक दिस, ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल वेरिएबल के ऊपर अगर कोई नॉट लगा हुआ है तो उसको अलग से ऐसे शुरू में इनिशिएट वे पे लगाएंगे, पर ऐसा होल लगा हुआ है तो होल में उसको फिर आगे ऑपरेटर के आगे लगाएंगे नॉट को। इज दैट क्लियर नाउ? ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। लुक एट हियर, लुक एट दिस वन। तो उन्होंने क्या करा कि ये पहले ऊपर तीन वाला बनाया, देखिए हमने भी ये बनाया तीन वाला, ठीक है। इसमें हमने ए के ऊपर नॉट लगा दिया, ए के ऊपर नॉट लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने और वाला लिया, और के जो इनपुट थे वो ए और डी थे, और उसके ऊपर होल का कॉम्प्लीमेंट था तो आगे नॉट आएगा, तो इन्होंने नॉट अलग से लगा दिया, ठीक है। और हमने उसको नैंड बना दिया, हमने उसी के साथ लगा के नैंड बना दिया, दैट इज ओके, ठीक है। बोथ आर द सेम थिंग्स,
ये नो डिफरेंस इन इट, इसके कोई मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी, NAND बना दिया। अब वापस पीछे आते हैं, अब वो दोनों टर्म्स जो हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों जाके एंड से मिल रहे थे, तो इन दोनों के आउटपुट जो निकले उनको लाके उन्होंने एंड से मिला दिया, हमने भी उन दोनों के आउटपुट को लाके एंड से मिला दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? एंड में इक्वेशन दोबारा लिखनी है, व्हाट डज इट मीन बाय, इसकी बात कर रहे हो आप, ये वाली? हाँ ठीक है, वेरी गुड, गुड वन, इसके ऊपर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ही लगाया था मैंने, वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है, गुड। दूसरे सर्किट पे मूव करें, ठीक है, गुड। चले, अच्छा ये तो अभी हमने एक काम किया है, कौन सा काम किया है कि हमने एक्सप्रेशन से सर्किट बनाना सीखा है, सर्किट से एक्सप्रेशन बनाना भी हमने ये सीखी। ठीक है, पहले हम ये वाला काम क्लियर करते हैं सारे सर्किट्स के लिए कि एक्सप्रेशन से सर्किट कैसे बन सकता है, फिर सर्किट से एक्सप्रेशन बाद में बनाएंगे। ठीक है।